हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना जो किचन क्लीनिंग रूटीन है उसका एक ब्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये जो मैं कर रही हूँ किचन बोल के मैं डाइनिंग की सफाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। डाइनिंग के जो यहाँ पे टेबल कवर है उसको मैं हटा रही हूँ, क्योंकि किचन के सारे जो सामान है काउंटर टॉप पे है या फिर जो जहाँ पे मैं क्लीनिंग करूँगी उस जगह को खाली करते वक्त जो भी सामान है मैं उसको डाइनिंग पे ला के रखूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है डाइनिंग को मैंने क्लीन कर ली है, मतलब क्लीन मतलब क्या, खाली कर ली है। और ये देखिए मेरा किचन। एक बात है कि बहुत ज़्यादा ठंड जब होती है और बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है उस टाइम पे भी आपको बहुत ये सब जो काम है ना वो करने का मन नहीं करता, क्योंकि ठंड में तो आप पानी टच करने से मतलब किचन थोड़ा क्लीनिंग करने में दिन लग सकता है, जैसे कि देर हो सकती है। वैसे ही मेरा जो है इतना जो है गर्मी यहाँ पे पड़ी हुई है ना, तो हफ्ते भर का क्लीनिंग जो है अभी 10-15 दिन पीछे हो गई है। और 10-15 दिन के बाद की ये जो क्लीनिंग है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए मैंने जो है किचन की जो सामान है उसको भी उठा के वहाँ पे डाइनिंग में सब लगा रही हूँ अभी। और जो भी काउंटर टॉप पे रहते हैं उसको खाली करना पड़ेगा। तो ये देखिए जो टिश्यू होल्डर है उसको भी निकाल ली है टिश्यू के साथ। और मतलब पूरा काउंटर टॉप ही मैं खाली करूँगी, जो जिस साइड को मैं यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी। किचन वगैरह जो क्लीन करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। जो लोग किचन अच्छे से इस तरह से क्लीन करते होंगे उसको पता ही होगा, 1-1.5 घंटा तो अच्छे से लग ही जाते हैं किचन को क्लीन करने में। तो इसके लिए मैं अपना जो है बेस्ट टाइम मानती हूँ बच्चे स्कूल जाने के बाद। उस टाइम जब घर पे कोई ना हो तो उस टाइम मैं अच्छे से सभी जो पार्ट है किचन हो या फिर घर के कोई भी कोना हो उस टाइम को मैं बेस्ट मानती हूँ अच्छे से क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे 1-1.5 घंटा तो लग ही जाते हैं किचन को क्लीन करने में अच्छे से। उसके बाद उसको तो इतना देर तो वीडियो बना नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको दिखा भी सकती हूँ। और यहाँ पे जो है किचन का जो काउंटर टॉप है उसको मैंने अच्छे से खाली कर ली है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो डाइनिंग है वहाँ पे सारे जो सामान है नीचे भी रखा है, और ये सारे सामान जो है वहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा ली है अभी। और उसके बाद जो है क्लीनिंग के जो ज़रूरी सामान है, जैसे कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ, एक कॉटन का क्लॉथ भी ली है मैंने, और एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ ली है। और इन सभी के साथ जो है अभी किचन क्लीनिंग शुरू करती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो ज़्यादा जब गंदे हो जाते हैं ना किचन, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। सिर्फ जो है इसका अच्छे से क्लीन कर देता है सारे जो गंदगी है, चिपचिपाहट है उसको। वैसे तो आप अगर हर रोज़ अच्छे से क्लीन करके रखोगे तो उसके लिए आप लिक्विड जो डिश वॉशिंग लिक्विड है और उसके साथ पानी मिक्स करके या फिर विनेगर मिक्स करके उस तरह से भी आप किचन की क्लीनिंग जो है अच्छे से कर सकोगे। लेकिन जो टफ स्टेन्स वगैरह है जो बहुत दिनों पुराना है उसके लिए आप जो है मैं इस सिर्फ का यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैंने जो है पहले अपने जो ऊपर का सफाई पहले शुरू की है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने जो कैबिनेट है उसके सारे जो डोर्स वगैरह है वहाँ पे मैंने ये पहले यहाँ पे स्प्रे कर रही हूँ अच्छे से। जो फ्रेंड्स पहले से ही अपना जो
घर के कोना कोना अच्छा से क्लीन करते हैं उसके लिए नहीं, लेकिन जो होम मेकिंग में पहली बार आए हैं वो लोग के लिए मैं बोल रही हूँ। इस तरह से जो भी आप क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको थोड़ी देर के लिए लगा रहने दीजिए, और यहाँ पे मैं जो है उसके बाद ही आप क्लीन कीजिएगा। अच्छे से स्क्रबर से रगड़ के अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। मैं अभी नेक्स्ट दिखाऊंगी। और ऊपर के सारे जो डोर्स वगैरह है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने जो है ऑयली हो गए हैं। तो ये जो है इसको सारे के सारे को मैंने पहले ही जो स्प्रे करके लगा ली थी, और यहाँ पे मैं जो है ब्रश के साथ इसको अच्छे से यहाँ पे रगड़ रही हूँ। और थोड़ी सी मैं जो है गैस स्टोव के ऊपर वाले जो गैस स्टोव के जो पास चिमनी है उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे स्प्रे का भी यूज़ किया है, और जो डिश वॉशिंग लिक्विड है उसका भी यूज़ किया है। और अच्छे से करके मैंने जो है यहाँ पे इसको लगा रहने दी है और थोड़ी देर, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे स्क्रबिंग शुरू की है। जहाँ पे भी मैंने यहाँ पे स्प्रे कर ली थी वहाँ पे मैंने स्क्रबिंग करने के बाद, बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ को गीले करके ली है, यहाँ पे गीला करके ली है। और ये देखिए मैंने जो है सारे कैबिनेट्स के ऊपर जो चिमनी है उसके ऊपर बहुत अच्छे से जो है क्लीन कर ली है। बार बार उसको उस कपड़े को मैं धुल रही हूँ और अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और कितने अच्छे से जो है मेरे सारे जो कैबिनेट्स वगैरह है वो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो गए हैं, चमक उठे हैं एकदम। और यहाँ पे मैंने किचन के जो ग्लास है उसको भी अच्छे से क्लीन कर ली है। और उसके बाद की बारी है अपने जो किचन की यहाँ पे किचन काउंटर टॉप है उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा चमक उठा है मेरा जो है किचन। और उसके बाद जो है नीचे का जो ये कैबिनेट्स के जो ऊपर मैं एक बार गीली कपड़े से अच्छे से यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। वैसे तो मैं ये भी कर लेती हूँ, लेकिन आज जो भी मैं क्लीन कर रही थी तो उसके साथ ही मैंने यहाँ पे भी एक बार अच्छे से क्लीन कर दिया। बेसिकली तो ऊपर का जो चिमनी है और ऊपर का ही मुझे साफ़ करना था, तो इसीलिए जो चिपचिपाहट था उसके लिए मैंने यहाँ पे ऊपर का ही अच्छे से क्लीन की है। और नीचे का भी जो कैबिनेट्स के दरवाजे हैं वहाँ पे अच्छे से गीला कपड़ा से अच्छे से पोंछ दिया है। और उसके बाद की बारी है सारे जो भी काउंटर टॉप पे रहते हैं मेरे, उसको अच्छे से यहाँ पे सेट करने की। तो यहाँ पे लेके आ रही हूँ और सभी जो सामान है यहाँ पे अभी लगा दूँगी। काउंटर टॉप पे जो भी सामान रहता है उसका तो मैं दिन में एक बार तो अच्छे से क्लीन कर ही लेती हूँ, लेकिन आज सोची कि इसका जो नीचे का जो टिश्यू है इसको भी चेंज कर देती हूँ। जो भी ऑर्गेनाइज़र पे मैं सामान रखती हूँ उसको अच्छे से एक बार टिश्यू डाल के ही उसके ऊपर रखती हूँ। और यहाँ पे जो भी स्पून होल्डर है, स्पेचुला होल्डर है, उन सभी को भी यहाँ पे रख दी है। और नीचे में मेरा जो है सीड्स की बॉटल्स रहते हैं ये ऑर्गेनाइज़र पे, उसको भी अच्छे से यहाँ पे रख दूँगी। उसी तरह से किचन काउंटर टॉप की इस साइड पे जो भी मसालों की जो ऑर्गेनाइज़र रहती है उसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर ली है और टिश्यू डाल के अच्छे से मसालों को भी अच्छे से सेट कर ली है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है यहाँ पे मैं अपना जो ऑयल्स के जार से उसको रखती हूँ, और इसको भी अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे मेरे जो ऑयल्स के जार है उसको भी एक बार पोंछ लेती हूँ। और सारे जो ऑयल्स या फिर जो भी यहाँ पे रखती हूँ उसको अच्छे से यहाँ पे लगा लेती हूँ। और किचन क्लीनिंग का जो ये प्रोसेस है ना, इसको कर लेने के बाद जो मन को सुकून मिलता है ना, वो आप सभी को पता ही होगा कितना अच्छा लगता है। ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत है या आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है किस तरह से किचन को क्लीन किया जाए। और
और उसके बाद जो है मैं एक अच्छा सा कॉफ़ी जो है वो डिज़र्व करती ही हूँ। और ये वीडियो आपको ज़रूर से अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बाय बाय।